घर में यदि हरदम रहता है क्लेश, जानिए ये हो सकती है इसकी वजह। हमारे जीवन में वास्तु का बहुत अधिक महत्व है और ऐसा माना जाता है कि यदि आप वास्तु के अनुसार काम करते हैं तो इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, शांति, स्नेह, खुशियां, धन आदि का वास होता है। लेकिन कई बार धन और सभी सुविधाओं के होते हुए भी घर में शांति नहीं होती है, हमेशा कलह रहता है। और जब घर में कलह रहता है तो कोई भी सुविधा आपको खुश नहीं रख सकती है। घर में कलह होने के बहुत कारण होते हैं। इसके लिए वास्तु दोष, ग्रह दोष भी जिम्मेदार होते हैं। घर का रंग, घर की ऊर्जा और घर में रहने वाले लोग सही हो तो घर में सुख शांति बनी रहती है। अगर इनमें से कोई एक भी ठीक ना हो तो घर में कलह क्लेश होता रहता है। किन वास्तु दोष के होने के कारण आपके घर में कलह रह सकता है, आइए जानते हैं। 1. यदि आपके घर में कोई आवाज करता हुआ दरवाजा है तो आपको उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लेना चाहिए, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह भी शुभ नहीं होता है और इसके कारण घर में कलह रहता है और कई बार तो बिना किसी कारण ही घर में अनबन का माहौल रहता है। 2. वास्तु शास्त्र के मुताबिक प्रवेश द्वार पर कभी भी फटा हुआ पायदान नहीं बिछाना चाहिए। यदि फटे हुए पायदान पर पैर रखकर कोई घर में आता है तो उसके साथ कलह, क्लेश और दरिद्रता भी आपके घर में प्रवेश करती है। जिन घरों के द्वार पर फटा हुआ पायदान बिछा होता है उस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। 3. कभी कभी घर में कुछ बर्तन थोड़े बहुत टूट जाते हैं या उनमें चटक आ जाती है, तब भी उनको प्रयोग में लाते रहते हैं। यदि आपके घर में टूटे या चटके हुए बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत बाहर कर देना चाहिए। टूटे हुआ बर्तन प्रयोग में लाने से, उनमें भोजन करने से उसका नकारात्मक प्रभाव पूरे घर के सदस्यों पर पड़ता है। 4. आपके सोने वाले कमरे में पलंग के सामने आईना या ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तु के हिसाब से यह अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में ऐसा होता है तो आपके घर में हमेशा कैलाश रहता है। 5. बाथरूम में या वॉश बेसिन के नल से पानी नहीं टपकना चाहिए, ये भी वास्तु दोष से जुड़ा होता है। घर में टूटा और बिखरा हुआ सामान नेगेटिव एनर्जी फैलता है। इससे परिवार के सदस्यों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। यदि आपके घर में कांटेदार पौधे हैं तो वास्तु के अनुसार यह घर में नेगेटिव एनर्जी को पैदा करते हैं, जिससे घर में कलह रहता है। ऐसे में आपको कांटेदार किसी भी पौधे को घर में रखने से बचना चाहिए। 6. घर में टूटा हुआ कांच रखना भी वास्तु के अनुसार अशुभ होता है और यह घर में नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करते हैं, जिससे घर में कलह रहता है। ऐसे में आपको गलती से भी घर में टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए। 7. आपके घर के मुख्य द्वार के पास कभी भी सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, जिससे आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है। 8. आपके घर में यदि कोई फोटो लगा है, पेंटिंग लगी है तो याद रखें कि वो चित्र युद्ध के नहीं हो, लड़ाई झगड़े के नहीं हो, साथ ही किसी खतरनाक जानवर के भी नहीं हो, क्योंकि यह सभी घर में नेगेटिव एनर्जी को पैदा करते हैं, जिससे घर में कलेश रहता है। 9. आपके घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे वास्तु दोष उत्पन्न होता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे घर में झगड़े होते हैं। ऐसे में आपको घर में कभी भी बंद घड़ी नहीं रखनी चाहिए। 10. आपके घर में कभी भी दक्षिण पूर्व दिशा में रसोई नहीं होनी चाहिए और यदि ऐसा है तो यह वास्तु दोष का कारण होता है और इसी कारण आपके घर में कलह रहता है और कई बार यह विकराल रूप भी ले सकता है। 11. यदि आप अपने घर का कचरा उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो ये भी सही नहीं होता है, क्योंकि इसके कारण भी घर में हमेशा कलह का माहौल बना रहता है। साथ ही घर के सभी सदस्यों के बीच हमेशा मनमुटाव भी रहता है।
12 अधिकतर सभी घरों में एक स्टोर रूम होता है जहां आप अपने घर के खराब व टूटा फूटा सामान रखते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपके घर का स्टोर रूम उत्तर पूर्व कोने में नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो इसकी वजह से भी घर के सदस्यों के बीच कलेश बना रहता है। 13 अपने घर में टूटे हुए जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए और न ही घर में जूते चप्पलों को अव्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि यदि आपके घर में जूते चप्पल हमेशा बिखरे रहते हैं या फिर आपके घर में टूटे हुए जूते चप्पल होते हैं तो इसकी वजह से घर में नेगेटिव एनर्जी रहती है, जिसकी वजह से आपके घर में कलेश रहता है। 14 घर में ज्यादातर हल्के और खूबसूरत रंगों का ही प्रयोग करें। हो सके तो लिविंग एरिया में हल्के पीले, गुलाबी या हरे रंग का ही प्रयोग करें। बेडरूम में गुलाबी, बैंगनी या हरे रंग के हल्के शेड्स का प्रयोग करें और छत का रंग हर हाल में सफेद ही रखें। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।